जय श्री राम। रामचरितमानस के पावन दोहों और चौपाइयों में छुपा है जीवन का ज्ञान, भक्ति और मर्यादा का संदेश। आज के इस सुंदर रामायण पाठ में हमें मिलकर प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति अर्पित करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बोलिए जय श्री राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमीरत सुहावनी पावनी। सियावर राम जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिरला गई अति सबही मम भनी थी राम जस संग। सियावर राम जय जय राम। दारु विचारु की करई को बंधई मने प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पे विशद अति गुणद करहि सब पान। सियावर राम जय जय राम। गिरा ग्राम में सिया राम जस गावै सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय। अवधपति राम जय जय राम। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारो भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मणि मणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरी गज सिर सोने तेसी। निरप क्रीट तरुणी तनु पाई लही सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री को शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सु कवि कवित बुध कही उपजही अनत अनत छवि लेहि। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति पाई। रामचरित सर विनु है वाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद हस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना।
हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। जो बर सही बर बारी विचारू, होई कवित मुकुतानी कामनी चारू। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी से सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले और श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसार की मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूप